नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे 75 की। जी हां, 75 पर छिड़े सियासी संग्राम की। समझ तो गए ही होंगे आप। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इन दिनों अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। इस बयान ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि इसी साल सितंबर में 75 साल के होने के बाद पीएम मोदी खुद ब खुद उनके लिए रास्ता साफ कर देंगे, लेकिन मोहन भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र 75 साल होने की बात से इनकार किया तो विपक्ष को 2029 की राह भी मुश्किल नजर आने लगी। दरअसल भागवत ने 75 साल के रिटायरमेंट वाले बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गुरुवार को 100 वर्ष की संघ यात्रा में रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कहा कि मैंने कभी किसी के लिए, चाहे यह मेरे लिए बात हो या किसी राजनीतिक हस्ती की बात हो, कभी ये नहीं कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र 75 साल ही होनी चाहिए। संघ प्रमुख के 75 साल के रिटायरमेंट के पहले वाले बयान को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा था। विपक्षी दलों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि संघ अब पीएम मोदी को पद से हटाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भागवत की सफाई से विपक्ष को बड़ी निराशा हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी के सांसद और मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट किया, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा, अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। यह दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। तो ये बताई हमने आपको पूरी कहानी, पूरी पृष्ठभूमि 75 वाले आंकड़े और उस बयान की जो डॉक्टर मोहन भागवत ने अभी 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष आरएसएस के पूरा होने के समापन के दौरान ये बातें कही हैं। एक आयोजन में उन्होंने इस बात को सामने रखा है और इसी को लेकर अब राजनीति भी होने लगी है। साफ तौर पर यह बयान एक कुशन तो देता ही है, चाहे कोई माने या ना माने प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि आरएसएस का कद और उस पर भी डॉक्टर मोहन भागवत के मुंह से निकली हुई बातें यदि उस ओर इशारा करती हैं कि अब कोई अनिवार्यता नहीं है, तो फिर बात साफ है कि अनिवार्यता नहीं है। और इसी को लेकर अब विपक्ष की खींच भी सामने आने लगी है, क्योंकि वह इसे एक मार्क मान रहे थे मोहन भागवत साहब के पुराने वाले बयान को, कि उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है बयान के माध्यम से कि अब तो इसका अनुपालन करना ही होगा और नहीं करने पर जो राजनीतिक बयानबाजी या राजनीति होती है वो अपनी राह बदल देगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, हुआ तो इसके उलट है। तो अब ताज़ा डॉक्टर साहब के बयान के मायने के बारे में भी समझेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता ओम प्रकाश अम्बेडकर साहब भी जुड़ चुके हैं। शशिकांत तिवारी साहब, स्वागत है आपका। अम्बेडकर साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ करते हैं। क्या से क्या हो गया देखते हुए, मोहन भागवत साहब ने तो पूरा गेम ही पलट दिया और ऐसा गेम पलटा है कि अब तो यह मार्ग प्रशस्त कर देता है कि पीएम मोदी के 75 वाले फैक्टर पर जो विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था वो 1 मिनट में सर गौण हो गया। अब आप डॉक्टर साहब के इस नए बयान को कैसे देख रहे हैं, किस ओर इशारा है? देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस बात को कह के पुराने स्पष्टीकरण का भी हवाला दिया है कि मैंने ये बात कभी नहीं कही। एक बार वो एक आयोजन का उद्धरण कर रहे थे, पिंगले साहब का सम्मान हो रहा था, तो उस सम्मान में उन्होंने, पिंगले साहब ने एक सम्मान में संघ के सम्मान में किस व्यक्ति ने क्या कहा उसको कौतूहल बस उन्होंने उद्धरण किया था। तो विपक्ष इतना प्रसन्न हुआ
कि लगा कि भाई 83 साल के खड़गे साहब और 85 साल के शरद पवार जी आपस में मिल करके और 89 साल के सोनिया गांधी तीनों जो है एकदम झंडा लेकर निकल पड़े कि 75 साल के मोदी जी को अब रहने का कोई हक नहीं। अरे भाई, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण 89 साल में महाभारत लड़े थे और आज हमको महाभारत लड़ने की आवश्यकता आन पड़ी ऑपरेशन सिंदूर के। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा किस प्रकार से महाभारत का पहला चरण, और आगे अभी बहुत महाभारत है। पूरी दुनिया में मोदी जी का सम्मान हो रहा है, भारत का सम्मान हो रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी अभी कल जापान गए हैं और जापान में जिस तरह से वहां की महिलाओं ने हिंदी में उनका स्वागत गीत गा करके वारी जाऊं बलिहारी जाऊं जिस तरह से गाया है, जापान को एकदम कनेक्ट किया भारत से कि आप जैसे नेता को की जरूरत है इस विश्व को। आज पूरा विश्व जो है मोदी के नेतृत्व को मान रहा है और मोदी जी उसको नेतृत्व पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे ले जा रहे हैं। ये तो वैसे ही प्रसन्न हो रहे थे जैसे अंगूर जो है अब इनको मिलने वाला है, लेकिन इनको नहीं पता कि अंगूर बहुत खट्टे हैं। हम जो है आज दुनिया में मोदी जी की भी आवश्यकता है, मोहन भागवत जी की भी आवश्यकता है और इनका नेतृत्व पूरी दुनिया को चाहिए और आज ये लोग दिशा दे रहे हैं, आगे भी देते रहे। ठीक बात है। ओम प्रकाश आम्बेडकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम्बेडकर साहब, अब देखिए तिवारी साहब कह रहे थे आप चाह में तो थे अंगूर के, लेकिन एक बात जान लीजिए, अंगूर आपको मिलेगी जनता से ही, मोहन भागवत साहब के बयान से नहीं। हो तो कह रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आपने बिना मतलब का हंगामा बरपा रखा था। अब बताइए अब कौन सी लकीर खींचेंगे आप और क्या उम्मीद करेंगे 75 के बारे में अंबेडकर साहब? देखिए, ये लोग आजादी के पहले से अंग्रेजों के आदमी रहे हैं और इनका कोई सिद्धांत और कोई इनकी विचारधारा नहीं है। ये समाज में नफरत फैलाना ही इनकी विचारधारा है। 75 साल का बयान जो है दे करके बदलना और अपनी बात से बदल जाना, ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे तो विश्व गुरु क्या बनेंगे? पूरे दुनिया में हंसी का हंसारत हो रहा है। अमेरिका जो है टैरिफ लगा रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार 50% इंडिया को टैरिफ सरकार, चारों तरफ से इन लोगों पर थू-थू हो रहा है। पूरे विश्व में इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। वो विश्व गुरु क्या है? वो कुछ नहीं है, न वो कुछ बन पाएंगे। 15 साल में उन्होंने देश को रसातल में झोंक दिया है। जहां पर 70 साल में 50 लाख करोड़ कर्जा था, आज जो है 14 साल में 250 लाख करोड़ हो गया। देश को मोदी जी ने बेच दिया। अब देश में बचा ही क्या है? केवल लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। अंबेडकर साहब, अभी तिवारी साहब जापान से आई हुई फोटोज का भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए किस तरह साड़ी पहन के जापानी लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम है, उनका स्वागत गान हो रहा है, इतने बढ़िया पिक्चर्स आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि देखिए पूरे जगत में डंका है और आप कह रहे हैं खामखा। बताइए। आपको मालूम है ना कि जब देश में आपदा आती है, भुखमरी आती है, बेरोजगारी आती है और देश का हर संस्थान बेचा जाता है, तो राजा जो है विदेशों में जाकर के जो है वो नृत्यांगनों के सामने अपना स्वागत करवाता है। ये पुरानी व्यवस्था है। आप देख लीजिए, रामायण महाभारत में भी, हमारे पुराने ग्रंथों में भी इस तरह की व्यवस्था है कि जो लोग जो है नाकाम हो गए हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है नृत्यांगनाओं के सामने उनकी नाच देखेंगे, अपना स्वागत कराएंगे और अपने को जो है चारण व्यवस्था में लेके लोगों के सामने लोकप्रियता बनाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में जनता ने इनको 200 जो है कानम से ले आकर के 40 वो कर दिया। अब उन 2029 में सुपड़ा साफ हो जाएगा।
काम खत्म हो जाएगा। अब इनका कोई मतलब नहीं है। इनकी डिग्री के विषय में आप जान ही रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय कंप्यूटर था नहीं, तो कंप्यूटर से डिग्री आ गई। हाँ। ये लोग जो है गुमराह करके देश को, पूरे दुनिया में भारत का नाक कटा रहे हैं। ये जो तिवारी जी बोल रहे हैं, हाँ। ये जो है क्या करेंगे, इनकी मजबूरी है। बोलेंगे नहीं तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, इसलिए इनकी मजबूरी है वही बोलना। हाँ। जो राजा कह रहा, मोदी के खिलाफ बोलने की किसी की औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ठीक है। जो मोदी के, अमित शाह के खिलाफ 2 शब्द बोलेगा, वो 24 घंटे के अंदर जो है उसकी क्या स्थिति होगी वो तिवारी जी खुद जान। अब देखिए तिवारी साहब कह रहे थे अंबेडकर साहब आपकी मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है भाई, आप ही जानिए, बताना हो तो बताइए। लेकिन एक सवाल तो ज़रूर बनता है तिवारी साहब, वह सवाल यह है कि जो बातें कही जाती थी सरकारी कर्मियों के लिए, अन्य कर्मियों के लिए, कि भाई एक उम्र के बाद आपको खुद रिटायर हो जाना पड़ता है या कर दिए जाते हैं, ऐसे में क्या यह फलसफा राजनेताओं के ऊपर लागू नहीं होता या होना चाहिए, या फिर इससे उलट कहानी है कि वो इन सब से राजनेता बेफिक्र और निफिक्र हैं? देखिए अभी अम्बेडकर जी बेचारे जो कंफ्यूज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उनको खुद नहीं मालूम है। ये आजादी की लड़ाई से शुरू की है तो लाल टोपी पहन के ये लोग गर्दन कटा रहे थे। 89-90 में बनी समाजवादी पार्टी गर्दन कटा रही थी आजादी की लड़ाई में, एक बात। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं मोदी जी के पार्टी में बोल नहीं सकते, तो इनका हमको तो इंतजार पार्टी में तख्ता पलट कर दिया जाता है। ये लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, कर दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव जी का तख्ता पलट कर दिया था अखिलेश यादव ने, तो ये कब तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि इनको बोलने की आजादी है उनके पार्टी में। अखिलेश यादव का तख्ता पलट ये कब करेंगे उसका इंतजार रहेगा। अब आइए जी का इन लोगों को केवल मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप करके, भाजपा में व्यक्तिगत आक्षेप करके, केवल भाजपा पे आक्षेप करके इनको इंतजार है कि कब भाजपा का नुकसान हो और मोदी जी का नुकसान हो, छवि बिगड़े। जितनी देर ये बोले हैं मोदी जी के छवि के खिलाफ बोले हैं, कह रहे हैं विश्व गुरु क्या बनेगा, मतलब ये लोग भारत को विश्व गुरु बनने देना नहीं चाहते। लेकिन तिवारी साहब एक सवाल और, देखिए अंबेडकर साहब कह रहे थे कि जापान में जो स्वागत हुआ है वो करा नहीं गया, कराया गया है। इस मामले पे भी बोल दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। देखिए इन्होंने कहा कि जब राजा जो है देश में भुखमरी होता है तो नृत्यांगनाओं को बुला करके और नाच कराते, तो सैफई में वही हर साल कराया जाता था, क्योंकि इनके पास जब पूरा प्रदेश भुखमरी में, डकैती, छिनैती, अपहरण में चला जाता था, तो ये सैफई में नृत्यांगनाओं को बुला करके और वही नृत्य कराते थे। इसीलिए इनको इस बात का संज्ञान है। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती? जापान की एक महिला साड़ी पहन के कितने भद्र परिवार की होगी, आप उसको नृत्यांगना बता रहे हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे परंपराओं में महिलाएं और बच्चियां जो है स्वागत गान करती हैं, वो नृत्यांगना आप उसको बताएंगे? आपको जरा भी शर्म नहीं? क्योंकि आपका ज्ञान का सीमा है। आपसे प्रदेश और देश के लोगों को इससे ज्यादा उम्मीद है भी नहीं। आप लोग देश को, प्रदेश को कुछ दे नहीं सकते। छिनैती, डकैती, भूमाफिया के अलावा कुछ नहीं दे सकते। 75 साल के ऊपर जो है आपका नेता मुलायम सिंह यादव जी हुए, तो उनको आपने तख्ता पलट से हटा दिया। अरे आपने यही सब सीखा है, आप लोगों के अंदर आपकी संस्कार विहीन पार्टी है। आप निरंतर मोदी जी पर लगातार, अरे एक बार मान लेते कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश के नीतियों का विरोध आप करते हैं, देश राष्ट्र विरोधी बातें आप करते, मोदी जी का आप करिए, मोदी जी के नीतियों का करिए, लेकिन आप भूल जाते हैं। आप सदैव राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। विश्व गुरु क्या बनेगा? भारत में विश्व गुरु बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, मोहन भागवत के नेतृत्व में बनेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगा, ये देखिएगा। और अभी जो है जनता जो है आपको लाने के मूड में नहीं है। वो सब भूल जाइए कि आप संविधान, जॉर्ज सोरोस के यहाँ से चिट्ठी आती है और बताना शुरू कर देते हैं इंडी गठबंधन वाले कि संविधान को खतरा है और आरक्षण को खतरा है, उसके भरोसे आप देश चलाएंगे। देश का नुकसान जितना आप लोगों ने किया है किसी ने नहीं किया है। एक समाजवादी का नाम बता दीजिए, 89 से बनी समाजवादी की गर्दन कटाया हुआ आजादी में। आप आजादी की बात करेंगे? आप केवल लांछन लगाना और आरोप लगाना, इसके अलावा आप लोग पास कोई न तो ठाती है, न कोई आपके पास बात है, न कोई विजन है। देश को लेकर कोई विजन नाम की चीज नहीं है। नृत्यांगना बताएंगे आप? ठीक है। भद्र महिलाओं को
ठीक है तिवारी साहब। अब अंबेडकर साहब देखिए आपकी बारी। आप भी क्या मोहन भागवत साहब के बयान को आधार मानकर चल रहे थे कि भाई चूंकि उन्होंने कहा है तो ऐसा करना होगा? राजनीति में कहाँ कोई कुछ कहता है तो वैसा होता है। अंबेडकर साहब आप बहुत स्टिक किए थे उस लाइन पे, अब तो उन्होंने लाइन को कहा है कि हमने वो लाइन कहा ही नहीं। अब आपकी लाइन क्या होगी आगे की, अभी बता दीजिए। अंबेडकर साहब आवाज गई आपको? चलिए लगता है संपर्क उनसे ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन तिवारी साहब आप ही के पास एक बार आते हैं, जल्दी से यह भी बता दीजिएगा कि क्या यह जो बात अब कह रहे हैं मोहन भागवत साहब, तब की नहीं अब की बात, यह एक बड़ी पिक्चर की ओर इशारा दिखा रहा है? क्या यह कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी साहब ही देश की बागडोर को संभाल तो रहे हैं, संभालते भी रहेंगे? बिल्कुल। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में भारत का संप्रभुता बढ़ी है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया, आपने देखा मोदी जी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है। अच्छा आ गए हैं, आ गए। अरे एक मिनट तिवारी साहब उनको भी मौका दे दीजिए। अरे अंबेडकर साहब आपके पास आए थे, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आवाज को बुलंद करते हुए यह बताइए कि मोहन भागवत साहब को ही आधार मानकर उनके बयान को आप लोग चले थे। राजनीति कहां बयानों पर टिकी रहती है? अब तो वह बयान भी उन्होंने बोला कि हमने वह बयान नहीं दिया। अब आपकी आगे की लाइन क्या होगी? पहले तो ये सुन लीजिए कि इनके जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ, उन्होंने आडवाणी जी को, जैसे मुलायम सिंह की बात कर रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी अपने पिताजी को, तो पहले सुन लीजिए इनकी कहानी। अपने गुरु आडवाणी को जो है उलट करके जो है उनके साथ धोखा दे करके मोदी जी आए हैं। आडवाणी के साथ जो है आडवाणी जी को धोखा दे करके चेला जो है गुरु को उलट दिया है, तब आया आदमी जो है यहाँ। और जो ये बोल रहे हैं, इनका इतिहास रहा, ये तो शुरू से अंग्रेजों के ये लोग दलाल रहे हैं, पूरा दुनिया जानती है। सरदार पटेल जी जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, वो इनको प्रतिबंधित किए थे आरएसएस को। कहिए मैं गलत बोल रहा हूँ? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी, लौह पुरुष, आयरन पुरुष, भारत रत्न सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। ये लोग जो है देश के गद्दार हैं, और ये लोग जो है अंग्रेजों के साथ रहे। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा था, तो ये लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। इसीलिए इनको सरदार पटेल जी ने भारत की सरकार बनने के बाद इनको प्रतिबंधित किया। पूछिए तिवारी जी से, जो है पूरे भाजपा में हैजा की बीमारी फैली हुई है, तिवारी जी से पूछिए कि इनको सरदार पटेल ने प्रतिबंधित क्यों किया था। इनको नॉलेज है, अपने को बहुत बड़ा विद्वान, इनको बता दीजिए कि सुन रहे हैं वो आपको। कोई ब्राह्मण डॉक्टर अम्बेडकर, सुनिए इनसे पहले मेरी बात सुनिए, बोलिए। तिवारी जी को पूछ लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर से कोई ब्राह्मण ऐसा विद्वान है, उसका नाम बताओ ना। बाबा साहब अम्बेडकर 29 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, दुनिया में कोई भी ब्राह्मण का नाम बताओ जो डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान था। चले विद्वता का परिचय देने। हमारा परिवार संविधान लिखा है, देश हमारे परिवार के संविधान से चल रहा है कि तिवारी जी के कारण से कोई ब्राह्मण संविधान लिखा है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, हम उनके वंशज हैं। कोई एक ब्राह्मण का नाम बताइए पूरे दुनिया में जो डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा डिग्री लिया हो, उनसे ज्यादा योग्य हो। अंग्रेजों की दलाली करके आए हैं विश्व गुरु बनने। लेकिन अम्बेडकर साहब आपकी सब बात ठीक यदि मान भी ली जाए, तो जनता के नजर में आप योग्य क्यों नहीं बन रहे हैं, यह भी बता दीजिए। जनता इनको 200, 300 से लेके 240 पर लाई। 2029 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, 2027 में हटने जा रहे हैं। ठीक है। वोट चोरी के आरोप में जो है, सुनिए पत्रकार साहब, वोट चोरी के आरोप में पूरे दुनिया में थू-थू हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इनको प्रतिबंधित कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में जितनी सुनवाई चल रही है, तिवारी जी से कहिए कि
सुप्रीम कोर्ट में जाके तुरंत 1 घंटा खड़ा होकर के जजों के बयान को सुना, आदेश को सुने। वोट चोरी पकड़ी गई है। वहां देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक आदमी जो बैलेट को रंग रहा था, लाइव रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये लोग जो है चोरी और बेईमानी में माहिर हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला जो घटना है वो फर्जी है। ठीक है। अब आपने बहुत सवाल पूछ ले। तिवारी साहब काउंटर प्लीज, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, बहुत चीज उन्होंने आपसे पूछ ही लिया है, क्लोजिंग भी कर दीजिए, बताइए। देखिए इन्होंने एक तो ब्राह्मणों पे आक्रमण करना समाजवादी पार्टी की चरित्र है। ब्रजेश पाठक जी के माँ को गाली दिया इन्होंने, ब्राह्मण गांव इटावा में घेरवा लिया इन लोगों ने, ब्राह्मणों के गांव के शासक में डाल दिया। ब्राह्मणों पे ये कह रहे हैं, अरे भाई अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर के गुरु ही अम्बेडकर ने अपना सरनेम दिया था, और उनसे गुरु भीमराव से ज्यादा विद्वान उनके गुरु थे अम्बेडकर जी, और वही अम्बेडकर सरनेम आप चुराए हुए हैं जो ब्राह्मण सरनेम है। उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नहीं पाए जाते हैं, आपने चुरा लिया उसको, और वहीं से चोर, जो चोरी की नियत आप लोगों की है, टोटी चोर, कोई चारा चोर, तो कोई जमीन चोर, और उसके बाद से आपने आरोप लगा दिया वोट चोरी। अरे वोट चोर कोई होता है? आप जो है चुनाव आयोग से लड़िए, भाजपा पर आक्षेप आप लोग करते हैं, वोट चोर बताते हैं। चोर तो आप लोग हैं, कोई तो भाजपा कोई चारा चोर है, और कोई जमीन चोर है, कोई नेशनल हेराल्ड चोर है। और आपने बता दिया, हमने अम्बेडकर जो आपने चुराया ना अपना सरनेम, ये ब्राह्मण सरनेम है महाराष्ट्र का, आप तो खुदे चोरी करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी जो है अपने कर्मों से जनता के बीच नहीं आने वाले हैं, जनता के बीच अपने कर्मों से नहीं आएंगे। केवल अम्बेडकर और संविधान का नाम लेकर के जो ढोल पीटते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर दलितों का अपमान किसी ने किया, अम्बेडकर अपमान किया है, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ये बताएंगे? अरे चोर वोट चोरी बता रहे हैं। अरे वोट चोर से ज्यादा बदमाश संविधान जला रही है। पार्टी कौन सी है? पूरा उत्तर प्रदेश में आप मीडिया के लोग हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में आप माइक घुमा लीजिए कि अगर गुंडों वाली पार्टी कौन है और डकैतों वाली पार्टी कौन है, माफियाओं वाली पार्टी कौन है, वोट चोरी बताएंगे ये देश। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को जनता के सामने रखने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।